फ्रेंड्स, बिंदा जगपाल फिर आया है आपके लिए अगला ब्लॉग श्री रेणुका जी टूरिस्ट प्लेस। तो लीजिए, इस समय मैं हूँ गिरी पुल पर, दधाव पुल। और देखिए यहाँ पर एक नया पुल भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देखिए यहाँ पर। और यहाँ से आपको जो ये जगह दिखाई दे रही है गिरी से पार, ये कहलाता है गिरी पार। और गिरी से दूसरी तरफ है गिरियार। तो लीजिए, थोड़ी देर में पहुँचेंगे हम श्री रेणुका जी। लेट्स मूव। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मेला ग्राउंड और थोड़ी देर में पहुंचेंगे रेणुका जी। लेट्स मूव। और यहाँ से थोड़ी देर में ही पहुंचेंगे परशुराम ताल और उसके बाद पहुंचेंगे रेणुका झील। बने रहिए मेरे साथ। क्या माता दी। तो हम पहुंच चुके हैं जसराय और आइए ले चलते हैं आपको जसराय का दृश्य। और यहाँ पर ये आप जो एक मूर्ति देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी है, जो कुब्जा यहाँ पर नर्तकी थी उसकी मूर्ति है यहाँ पर, देखिए। और ये है कुब्जा सराय, कुब्जा पवेलियन। ये देखिए यहाँ पर गेट के दाईं ओर यहाँ पर इसकी मूर्ति है। यहाँ पर उसी के नाम पर राजा ने बनाया है ये कुब्जा पवेलियन। और यहाँ रहने की उचित व्यवस्था है, ये दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर रूम है और ये मंच है। यहाँ पर कई फंक्शन भी अटेंड किए जाते हैं मैरिज के। चलते हैं हम परशुराम ताल की ओर। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं परशुराम ताल। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीछे ये है परशुराम ताल। देखिए परशुराम ताल का अद्भुत नज़ारा और उसकी। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रेणुका जी और परशुराम के प्राचीन मंदिर के पास। आइए दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। जय श्री परशुराम। लीजिए, सबसे पहले हम हाथ हैंड वॉश करते हैं अपने। और देखिए, कोरोना के बाद यहाँ इतनी भीड़ नहीं है, पर कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं माँ रेणुका जी के दर्शन करने। और मास्क ऑफ इंडिया का ध्यान रखें थोड़ा बहुत। जय माता। ये देखिए माँ रेणुका जी की भव्य और ममतामयी मूर्ति। यहाँ पर श्रद्धालुजन सभी को जय माता दी। चलिए चलते हैं अगले पड़ाव पर। देखिए, यह है प्राचीन शिव मंदिर। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं परशुराम जी के प्राचीन मंदिर। ओम श्री राम परशुरामाय नमः। ये देखिए, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जन भी आए हुए हैं। ये देखिए परशुराम हवन कुंड, जहाँ पर हवन किया जाता था। यह परशुराम शिला कहा जाता है। यहाँ पर परशुराम जी तपस्या किया करते थे और समय के साथ साथ ये बिल्कुल छोटी हो गई है। आइए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय श्री जय माता दी। तो देखिए, यहाँ पर विष्णु जी के 10 अवतार। तो आपने देखा विष्णु जी के 10 अवतार, माँ रेणुका परशुराम जी का प्राचीन मंदिर। अब चलते हैं हम रेणुका झील की ओर। राम बावड़ी पीने का शुद्ध जल है। दोस्तों, यहाँ जो राम बावड़ी है, यहाँ के बारे में एक मान्यता है कि अगर यहाँ पर आप एक छोटा सा पत्थर उठाएं और कोई भी अपनी इच्छा रखें तो पूरी हो जाती है। और जब पूरी हो जाए तो इतना जो ये पत्थर है छोटा सा, इसे आप चांदी के रूप में मढ़कर यहाँ पर अर्पित करें तो आपकी इच्छा पूरी होगी। तो आप जब भी रेणुका जी आएँ तो इस राम बावड़ी के पवित्र जल का आचमन करें। और ले चलते हैं आपको यहाँ पे। नमस्कार जी। यहाँ पे जो परिक्रमा है, यहाँ पे जाने के लिए क्या सुविधा है यहाँ पर? नहीं, आजकल तो पैदल ही है। पैदल भी है। पहले यहाँ पे साइकिल भी होती थी। साइकिल का कुछ ही है, 35 पैसे देंगे। तो कितना है उसका चार्जेस, कितना है साइकिल का? उसका 100 रुपये घंटा। 100 रुपये घंटा। और इलेक्ट्रॉनिक मोटर है यहाँ पे, वो तो अभी ख़राब है। ठीक है, धन्यवाद। ओके। तो अभी यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ नहीं है, आपको पैदल चलना पड़ेगा।
और जब भी आप यहाँ साइकिलिंग करना चाहें परिक्रमा के दौरान तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और 100 रुपीज़ पर आवर। तो अभी रेन का मेला ख़त्म है और यहाँ पर अभी भी यहाँ पर आए हुए हैं। मेले का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर समागम बना हुआ है, यहाँ पर देखिए आप। और अब चलते हैं हम रेणुका झील, बस यहाँ से 50 मीटर दूर है सिर्फ। फ्रेंड्स, मैं हूँ रेणुका झील के समीप और यहाँ पर बोटिंग पॉइंट भी है। और जब भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ पर आकर आप बोटिंग आनंद ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे दोस्तों कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर क्या प्राइजेस है। हेलो सर, तो आप ये बताएंगे यहाँ जो बोटिंग की चार्जेस क्या है यहाँ पर? ये सर 300 साढ़े 300 रुपये। अच्छा, 300 साढ़े 300 रुपये। तो हर व्यक्ति का 300 साढ़े 300। बहुत पैसा है। अच्छा, तो कितने घंटे के लिए? आधा घंटे के लिए। अच्छा, तो इन्होंने जैसे बताया कि आधे घंटे का यहाँ पे 300 साढ़े 300 रुपये है। तो आप यहाँ बोटिंग का आनंद लें। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले हैं रेणुका झील। पहुँचने वाले कि हम पहुँच ही गए हैं, फसल लगी हुई है। और देखिए यहाँ पर है पुरुष स्नान घाट। और बढ़िया, ये देखिए यहाँ पर है महिला स्नान घाट। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है मिनी जू यात्रा। चलिए लीजिए, यहाँ से शुरू होता है मिनी जू का रास्ता और ये है गेट और यहाँ से शॉर्टकट। लीजिए बिंदास। तो हम हैं रेणुका परिक्रमा पर और अब दिखाएंगे आपको यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर जानवर। ये देखिए दोस्तों, ये है रेड जंगल फाउल। ये देखिए दोस्तों, ये है रेड फाउल, लाल जंगली मुर्गे। दोस्तों अभी आपने देखे लाल मुर्गे, रेड फाउल। और अब चलते हैं आगे और देखिए, ये देखिए दोस्तों मेरे पीछे इनका झील का भव्य दृश्य कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऐसा लगता है जैसे लेटी हुई स्त्री यहाँ पर हो। ये देखिए यहाँ से माँ रेणुका झील का जो विहंगम और आकर्षक दृश्य है, मन को मोहने वाला और बहुत ही आध्यात्मिक और दार्शनिक है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप यहाँ आए तो जो भी आप कूड़ा करकट हो तो प्लीज़ यहाँ देखिए, यहाँ डस्टबिन बनाया हुआ है, आप इस डस्टबिन में ही पाएँ। और यहाँ की जो सौंदर्यता है, आध्यात्मिकता है और यहाँ की जो स्वच्छता है उसे बनाए रखें, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस ही नहीं, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और धार्मिक स्थान है। इसलिए जब भी आप यहाँ आए तो यहाँ की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखें। दोस्तों हम पहुँच गए हैं अगले पड़ाव पर और यहाँ पर शायद अभी जानवर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाई देंगे मुर्गे, यहाँ पर दिखाई देंगे बंदर। देखिए यहाँ पर सांभर, ये छोटा हिरन आपको दिखाई देगा। देखिए दिखाते हैं आपको छोटा हिरन। ये दोस्तों यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है ध्यान से देखिए, ये है हिरन। ये देखिए यहाँ हिरन, इसके साथ एक बंदर। यहाँ पर सांभर, यहाँ पर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। देखिए सांभर फैमिली। ये देखिए दोस्तों यहाँ से आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर 2 सांभर हैं इस समय खड़े। ये देखिए यहाँ पर झाड़ियाँ भी काट दी गई हैं इनके लिए, बड़ा अच्छा मैदान बनाया गया। और यहीं पर ये तालाब है, यहाँ पर जल भी है इनके पीने के लिए। इस दृश्य का भी आनंद लें। यहाँ पर देखिए ये देखिए माँ रेणुका जी झील का अंतिम छोर यहाँ से कितना भव्य आकर्षक दिखाई दे रहा है। अभी किसी ने कहा है कि माँ की चरणों में जन्नत है। ये देखिए, और यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का भी आना जाना लगा रहता है। देखिए दोस्तों, हम हैं कैंटीन के पास जो आजकल बंद रहा करती है। आपको कैंटीन के ऊपर से दिखाते हैं माँ रेणुका झील का दृश्य है। लीजिए, हम पहुँच गए हैं कैंटीन के ऊपर और यहाँ से अगर आप देखें माँ रेणुका जी झील का जो दृश्य है कितना विहंगम और मनमोहक और आध्यात्मिक है। दोस्तों आपने यहाँ से देखा ये कैंटीन बनी हुई है, इसके ऊपर से माँ रेणुका झील का जो अंतिम छोर है, यहाँ से कितना बढ़िया भव्य दृश्य दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहाँ ये, इसकी पवित्रता का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम
भालुओं से मिलने, बियर। लीजिए हम पहुंच गए यहाँ पर भालुओं का दीदार करने। तो आइए, ये देखिए यहाँ पर तो भालू बियर्स कार से घूम रहे हैं भोजन की तलाश में, और खाने पीने की इनकी उचित व्यवस्था भी की गई है। तो दोस्तों यहाँ भी हमें निराशा हाथ लगी, यहाँ भी कोई तेंदुआ नहीं था, और मैं आशा करता हूँ कि आप अगर यहाँ आएँ तो आपको ज़रूर यहाँ पर मिले। देखिए पंडित जी, नारायण जी कैसे हैं? बढ़िया, जय माता दी। आप भी यहाँ आएँ और माँ रेणुका जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से माँ रेणुका जी अपने पुत्र को दुग्धपान करा रही हैं। आप भी आएँ और इस सहस्त्रधारा, पवित्र सहस्त्रधारा की दुग्ध का पान करें। जय माता दी। आइए दोस्तों, आपको रेणुका झील का जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, उसका जो परिक्रमा परिधि है वह 2.5 किलोमीटर, और यह हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको इसका इतिहास बताते हैं। सहस्त्रबाहु एक क्रूर शासक था जो हर्यक वंश का था। सहस्त्रबाहु ने एक दिन जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय प्राप्त करने के लिए उनका वध कर दिया, और जबरदस्ती वहाँ से कामधेनु गाय को ले गया। तब माँ रेणुका जी ने परशुराम जी को पुकारा। तत्काल परशुराम जी वहाँ पहुँच गए। जब उन्होंने अपने पिता के शरीर पर 21 घाव देखे, तब उन्होंने प्रण किया कि मैं हर्यक वंश के जितने भी क्षत्रिय हैं उनका 21 बार संहार करूँगा। इसलिए उन्होंने हर्यक वंश के जो क्षत्रिय थे, अभी क्षत्रियों का नहीं, जो हर्यक वंश के क्षत्रिय थे उनका 21 बार वध किया। और दूसरी कथा यह है कि कहा जाता है रेणुका माँ के पीछे जब सहस्त्रबाहु भागा तो वो नदी का आकार लेकर इस नदी में परिवर्तित हो गई। और एक दिन जब जमदग्नि ऋषि ने माँ रेणुका जी को जल लेने के लिए भेजा तो उन्हें कुछ देर हो गई। इस पर जमदग्नि ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने चारों पुत्रों को माँ रेणुका का वध करने को कहा, और उन्होंने मना कर दिया, और वो सब एक भस्म में परिवर्तित हो गए। तब उन्होंने परशुराम को पुकारा, और परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी माता का वध किया। वरदान में उन्होंने अपने चारों भाई और माता का जीवन मांगा, और उसके बाद माँ फिर परिवर्तित हो गई इस झील में जो है रेणुका जी में। और कहा जाता है कि प्रतिवर्ष प्रबोधनी एकादशी के दिन परशुराम जी ने वचन लिया कि आप मुझसे मिलने आए। माँ रेणुका और परशुराम का जो माँ पुत्र का श्रद्धा का जो ये पवित्र मिलन है, इसी उपलक्ष्य पर रेणुका जी में लगता है अंतर्राष्ट्रीय मेला जो 5-6 दिन का होता है। बहुत लोग यहाँ आते हैं और पवित्रता का स्नान का आनंद लेते हैं। तो आप भी आइए अक्टूबर-नवंबर में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मेले में। दोस्तों हम हैं रेणुका जी के अंतिम पड़ाव पर, और यहाँ देखिए यहाँ से दूसरी तरफ तीनों जो यहाँ पर आश्रम है क्या भव्य दिखाई दे रहे हैं झील के साथ। और अगली वीडियो देखने के लिए बने रहें बिंदास जगपाल के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। जय माँ रेणुके।